तो हम लोग इसके पहले पढ़ लिए किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लंब कोणीय वृत्त क्या होता है। लंब कोणीय वृत्त तथा लंब कोणीय वृत्त के होने के प्रतिबंध। तो पहले हम लोग डिफिनेशन जान लें कि लंब कोणीय वृत्त होता क्या है ना, उसके बाद लंब कोणीय वृत्त के होने के फार्मूले क्या मिलेंगे। यदि दो वृत्त किसी बिंदु पर पर यदि दो वृत्तों के किसी प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें तो ऐसे वृत्त समकोणीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है ना। तो दो वृत्त समकोणीय कब कहलाएंगे, अगर वो एक दूसरे को काटें और जहां पर काटें उन पर क्या खींचिए, स्पर्श रेखाएं। वो स्पर्श रेखाएं अगर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं हम लोग बोलेंगे कि वो वृत्त एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना। अब ऐसे अगर आप देखेंगे ये जो वृत्त है तो कहेंगे 90 डिग्री कहाँ बना रहा है अगर कट करे तो, सही बात है कि नहीं। कहीं दिख रहा है समकोण, नहीं दिख रहा है ना। तो फिर इसका जो डिफिनेशन है वो कहा गया कि आप दो वृत्त जरूर बनाइए एक दूसरे को काटते हुए, लेकिन जहां पर काटे वहां पर स्पर्श रेखा खींच लो ना। और स्पर्श रेखा खींची, वो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो बोल देंगे कि ये वृत्त लंबवत है ना। अब वो दो वृत्त क्या ले लें, माना दो वृत्त x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 बराबर 0 इक्वेशन होता है तो फिर उसमें वेरिएबल होते हैं ना। इसको एक ले लो तथा दूसरा वृत्त जो है x स्क्वायर y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 बराबर 0, इसको आप दो बना लेंगे ना। के केंद्र, अच्छा अगर वृत्त हैं, वृत्त का नाम लिया जाए ना उसके जितने भी पार्ट मिले हैं सब दिमाग में आ जाए ना। वृत्त क्या होता है, फिर उसकी परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होगा ना, उसके बाद सेंटर क्या होगा, परिधि होगा कितना होगा, उसकी एरिया क्या होगी ना। फिर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होगी, है ना। फिर स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो त्रिज्या उस पर क्या होती है
है ना, बहुत सारा चीज। और फिर अगर वाह्य बिंदु हो जाए, वृत्त के वाह्य बिंदु हो जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, वृत्त पर हो जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, अगर वृत्त के अंदर पॉइंट हो जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः कब स्पर्श करेंगे, अंतः कब स्पर्श करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेंगे, ये सब। अब बाकी ये लंब कब होंगे, ये ना। और फिर वृत्त का समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके समीकरण क्या क्या है ना, इतना सारा चीज है वृत्त में। चलिए, तो के केंद्र क्रमशः, तो पहले वाले के लिए केंद्र क्या लिख दें, माइनस जी कामा माइनस एफ, तथा दूसरे के लिए क्या होगा, सॉरी माइनस जी1 ना, और ये क्या होगा माइनस जी2 कामा माइनस एफ2, तथा नहीं, तथा ना लिखो, वह त्रिज्याएं क्रमशः, वह त्रिज्याएं क्रमशः, तो पहले के लिए त्रिज्या क्या लिख दे, करड़ी में जी1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1, तथा करड़ी में g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। सही बात है ना, अगर वृत्त ऐसा मिला तो ये सब मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आया। तो दो वृत्तों के किसी प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, ठीक है ना। यदि का मतलब अगर दो वृत्त ऐसा मिल रहा है तब एक दूसरे को जहां पर कट करें वहीं पर क्या खींचिए, स्पर्श रेखा, और एक दूसरे को स्पर्श रेखाएं कैसे काट रही हूं, समकोण पर। तो जो स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाएगा वही नेचर वृत्त का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कभी कभी दूसरे का नेचर देख करके अगले वाले का नेचर बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैथ्स में कहा गया है ना कि ट्रू और ब्यूटी मैथमेटिक्स में अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है ना, अलग अलग नहीं होते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ अगर स्पर्श रेखा पर अगर स्पर्श रेखाएं लंब हो रही हैं इसका मतलब वृत्त लंब हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या मिले हम लोग को निकालना है। तो पहले वो वृत्त तो पता हो क्या है, हम लोग वृत्त ये मान लिए ना। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले, इसमें 1 1 कर दीजिए, इसमें 2 2 कर दीजिए। अब इसका सेंटर क्या मिल गया, ये मिल गया, इस वाले का सेंटर क्या हो गया, ये, फिर त्रिज्या इनकी क्या होंगी ना। अब इसका डायग्राम बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा ना, ताकि जो हम लोग यहाँ डेरिवेशन में रचना वगैरह करें वो स्पष्ट रहे। चलिए, इसका सेंटर यहाँ होगा, हम लोग ये C1 नाम दे दिए, ये हो गया C1। फिर यहाँ इसका सेंटर होगा, इसका नाम देते हैं C2। अब देखो यहाँ कट किया और यहाँ भी कट किया, तो कहाँ खींचेंगे स्पर्श रेखा। अब इस पर स्पर्श रेखा कहाँ खींचेंगे और कैसे खींचेंगे, बताइए। ऐसे खींचे, देखो इस वाले सर्कल पे ऐसे खींचोगे ना, वही स्पर्श रेखा। अब ऐसे यहां से भी खींच दीजिए, ना। स्पर्श रेखा किसी बिंदु से खींचा जाता है कि नहीं। अब देखो अगर इस सर्कल के लिए देखा जाए, इस सर्कल के लिए ये क्या है, वाय बिंदु है ना। देखो अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है या तो पॉइंट वृत्त पर हो या तो वृत्त के बाहर हो, तभी खींच पाएंगे, अन्यथा नहीं खींच सकते, है ना। फिर अगर इस सर्कल के लिए देखा जाए तो ये जो सेंटर है बाहर है, हम लोग यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लिए, है ना। अच्छा एक चीज और, ये क्या है फिर, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं पॉइंट P। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये दूसरा सर्कल है तो त्रिज्या नाम क्या दे दें, R2। और फिर ये क्या बड़ी सर्कल है, तो यहाँ से केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब त्रिज्या होती है, ये क्या लिख दें हम लोग, R2 ना। और यहाँ डिफिनेशन क्या बोला है, लंबकोणीय वृत्त में एक दूसरे को समकोण पर काटे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटे हैं, कौन, स्पर्श रेखा, वही नेचर हो जाएगा वृत्त एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है।
है ना। अब यहीं पे जनरलाइज करके हम लोग कहेंगे ना समकोणीय वक्र, अब वृत्त हटा दो, वहीं पे क्या कर दो वक्र, अब सब पे काम करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये स्पर्श रेखा क्या है, टेंजेंट, इसका नाम T1 कह दें, इसका नाम कह दें T2, तो टेंजेंट T1 और T2। अच्छा यहाँ रोल है, ये जो स्पर्श रेखाएं कैसे कट कर रहे हैं ना, यहाँ डिफिनेशन ने कहा हम लोग ऐसे रचना कर सकते हैं क्या, ऐसे रचना करते हैं। अब क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ना। अब यहीं पर कंडीशन स्फीयर के लिए भी है ना, जैसे हम लोग वृत्त करेंगे वैसे स्फीयर में सेम टू सेम आता है। तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ना। तो अगर समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज क्या बन गया, C1P C2, तो समकोण त्रिभुज C1P C2 में ना, ये समकोण है, इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और बाकी क्या होंगे, लंब और आधार। अब इसमें न्यून कोण आप इसको मानिए, अगर न्यून कोण ये मानते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा 90 पर काट रहा है, इसलिए वृत्त समकोणी वृत्त हो गए, लेकिन अगर 90 पर ना काटे तब कुछ और भी एंगल बन सकते हैं। तो उस स्थिति में कंडीशन क्या मिलेगा, तो हम लोग दोनों देखेंगे, तो वो जनरलाइज होगा, उसी का स्पेशल केस 90 वाला है ना। तो पहले हम लोग 90 के लिए निकालते हैं। तो अभी क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, बाकी लंब और आधार हो जाएंगे। तो कर्ण आपका बना कितना, C1 C2, तो कर्ण का वर्ग बराबर हाँ, अब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अब न्यून कोण पर डिपेंड करेगा ना। अब C1 C2 माने केंद्रों के बीच की दूरी, अब इसका सेंटर कितना है, -G1 -F1, यहाँ क्या होगा, -G2 -F2 ना। अब केंद्रों के बीच दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ डायरेक्ट रखते हैं करड़ी में, तो क्या मिलेगा, 2 वाला सेकंड है ना, यानी G2 फिर क्या हो जाएगा प्लस में G1 का होल स्क्वायर प्लस -F2 प्लस F1 का होल स्क्वायर बराबर। अब C1P माने त्रिज्या है, C1P माने त्रिज्या है, अब जो त्रिज्या है कितनी, तो क्या लिखेंगे, करड़ी में G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर ना। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा यहाँ वर्ग है ना, ये ऐसे कुछ, अब तो सब करनी गायब हो जाएंगे, हमने करनी गायब करके इसको ओपन कर रखे। अच्छा गायब करके ऐसे लिखो, G1 G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ तो करनी हट जाएगा, तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1 प्लस G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2। कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेता है ऐसे ही। अब इसको ओपन करिए, तो G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2, ये हो गया G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2 ना, इसमें दिख रहा है यहाँ तक। अब देखो कैंसिल हो जाएंगे ना स्क्वायर वाले, अब क्या बचा, अच्छा सब निगेटिव में है ना, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में, ये भी नहीं, सब माइनस का गुणा कर दें। तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2 G1 G2 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस ये ना। या फिर इसी को ऐसे लिखिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, G1 G2
F1 F2 बराबर C1 प्लस C2/2 ना। ये है दो वृत्तों के समकोण होने का प्रतिबंध। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे मान लो ये इक्वेशन दे दे, बोले प्रतिबंध क्या होगा ना। और दूसरा डिफिनीशन भी पूछ सकता है, डिफिनीशन ना, कि समकोणी वृत्त, या यहाँ समकोणी लिखे, लंबकोणी लिखे ना, समकोणी, लंबकोणी, लंब वृत्ति, ये भी ले सकता है, ठीक है ना। तो लंब वृत्ति वृत्त कहलाता है यदि यदि पहला ऑप्शन चलो ये ले लो, स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे। नंबर 2, एक दूसरे को 50 डिग्री पर काटे, हाँ 45 काटे या 0 पर काटे, ऐसे कह ले, या फिर और कुछ है उसमें सेंटेंस मेंशन कर सकता है। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, स्पर्श रेखा ढूंढो और जहाँ पे समकोण लिखा हो या लंब लिखा हो या 90 डिग्री लिखा हो, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा हमारा समकोणी वृत्त। अब बाकी कंडीशन क्या होगा ये पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर पूछता क्या है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से डिफिनीशन भी पूछ सकता है कथन वाले में जाकर के, करेगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। बहुत सारा स्पर्शी का ले लिया, वृत्त का ले लिया ना, फिर परवलय का ले लिया, द्विवृत्त का ले लिया, बहुत सारे लेकर के बना सकता है सत्य सत्य क्वेश्चन में, है ना। और इस पर जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछ ले कि बताओ के किस मान के लिए, के किस मान के लिए दो वृत्त एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं या समकोण पर काटते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है इस टाइप का ना। चलो नोट करिए। तो जहाँ C1 C2 है वहां पर O बना लीजिए। अब जो टेंजेंसी हम लोग यहाँ खींचे थे ना, देखो पहली सर्कल पर खींची गई है ना। देखो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को जहां कट करते हैं ना, उस पॉइंट पर जब हम लोग पहले सर्कल पर स्पर्शी खींचेंगे तो पहले सर्कल के स्पर्शी दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से जाएगा, ठीक है ना। और फिर दूसरे पर जो हम लोग स्पर्शी खींचेंगे उसी पॉइंट पर वो स्पर्शी पहले वाले के सेंटर से जाएगा ना। तो अब देख लो इसमें कैसे याद करना है। इसे देखिए G1 G2 का प्रोडक्ट करिए, फिर प्लस F1 F2 का प्रोडक्ट करिए, यहाँ 2 रहेगा, F1 F2 का प्रोडक्ट बराबर C1 प्लस C2/2, है ना। तो ये है दो वृत्तों के समकोण पर प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। मिटाएं। अब क्या हो कि वृत्त एक दूसरे को समकोण पर ना काटें, तब क्या होगा ना। चलिए जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप से इन जनरल। तो सामान्य रूप में क्या होगा, यानी वृत्त एक दूसरे को समकोण पर न काटें यदि दो वृत्त वन एंड टू, वही ले लिए हम लोग ना, एक दूसरे को एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करें तो ना। अब यहाँ 90 है ना, ये जो 90 था यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ 90 नहीं लिखेंगे, ये कुछ ऐसे लिखेंगे ना, थीटा एंगल। तो फिर क्या कंडीशन निकलेगा, देखो ये पता होगा कि नहीं पता होगा, O1 O2 पता होगा ना, केंद्रों के बीच दूरी, त्रिज्या भी पता होगा। देखो सर्कल पता होगा तो उसका सब पता हो जाएगा, रेडियस भी, सेंटर भी, है ना। तो फिर ये रेडियस भी पता होगा, पहले सर्कल का रेडियस पता होगा, दूसरे सर्कल का ना, और फिर यहाँ पर उनके सेंटर पता होंगे। लेकिन कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर काटे, तब बताओ क्या होगा ना। तो कैसे निकालेंगे, क्या लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में,
वैसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है वो किस पर लगता है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज हो उसमें न्यून कोण एक पता हो ना, लेकिन ये समकोण है नहीं, समकोण है ही नहीं। तब कैसे करेंगे? भुजा वाले कैसे? अच्छा, वो कब लगाते हैं? यानी वो ज्या नियम हो गया ना, लेकिन इसमें तीनों भुजा पता है। अब ये कोण निकालना है, ऐसे कर लो, वो जरूर लगाओ। तो जहां पर ये समकोण त्रिभुज वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना फेल हो जाए, वहीं से जरूरत पड़ गई किसकी? साइन रूल और कोसाइन रूल की ना, ऐसा में जब जब समकोण त्रिभुज नहीं मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, तब तक ये वाला हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हमको जरूरत किसकी पड़ी? साइन रूल और कोसाइन रूल का ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल यानी कोज्या नियम। तो फार्मूला क्या होता है? ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, हमको इसका निकालना है। मान लो इसके सामने भुजा ये, इसके सामने, हाँ, अब बाकी सब तो अगर हमको एक लिए निकालना है तो क्या लिखेंगे? cos ए, है ना, बराबर। अब इसके सामने वाली भुजा का वर्ग करके घटा दो, अब बाकी जो बचे उनका वर्ग करके जोड़ो, गुणा भाग कर लो, तो बाकी क्या बच गए? बी और सी, लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लिखो 2bc ना। तो ये केवल कंसेप्ट याद रखिए, बाकी फार्मूला अगर कहो हम फार्मूला याद करके लगा लें तो बहुत मुश्किल है, तो ढूंढते रह जाओ कि बी कौन सा मान है, ए कौन सा मान है ना। तो अब इसमें आ जाइए, तो कोज्या नियम से कोज्या नियम से बाई कोसाइन रूल तो लगाइए। हमको ये थीटा पता है और तीनों भुजा पता है, तो क्या लगाएंगे? cos थीटा इज इक्वल टू, हो गया। अब इस थीटा के सामने भुजा कौन है? इस थीटा के सामने भुजा कौन है? हाँ, O1 O2 ये भुजा है स्क्वायर। अब बचे कौन कौन? R1 और R2 स्क्वायर, क्या हो गया? 2R1 R2। अब बाकी सब पता है कि नहीं पता है? कर लेंगे ना, तो ये ऐसे याद रखिएगा। बाकी सॉल्व करेंगे तो फिर और कोई फार्मूला आएगा, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा ना। यहाँ से करनी हटेगा, यहाँ हटेगा, यहाँ भी हट जाएगा। अच्छा रुक ही जाओ, निकाल ही लेते हैं हम लोग। R1 तो पता है ना, करनी में था, तो क्या हो जाएगा? ये G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1 प्लस ये क्या था? G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2। ये वैल्यू क्या आई थी? अच्छा, G2 माइनस G1 ना, G2 माइनस G1 और प्लस होगा, लेकिन कोष्ठक ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा, तो F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर बट्टे ये देखो यही गड़बड़ाएगा ना, बहुत बड़ा करनी रख करके हो जाएगा 2 करड़ी में G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1, फिर क्या हो गया? G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ना, और नहीं फिर ऐसे रखे रहो। अच्छा, सब कटेगा, चलिए इसको ओपन करिए फिर। तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1, ये हो गया G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2, कोष्ठक ओपन करने चलते हैं ना, तो जाएगा G2 स्क्वायर माइनस G1 स्क्वायर प्लस 2 G1 G2 माइनस F2 स्क्वायर, डायग्राम मिटा रहे हैं ना। फिर माइनस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और बट्टे करड़ी में ये हो गया G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2।
ये देखो कैंसिल हो जाएंगे ना। डायग्राम मिटा दें। अच्छा डायग्राम में थीटा बना लेना है ना। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। तो मिला कितना, 2 कॉमन ले लें, G1 G2 F1 F2 माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, C1 प्लस C2 बट्टे करड़ी में गुणा करेंगे, कुछ फायदा वायदा होगा, ऐसे रहने देते हैं ना। 2 रूट में G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1 इंटू G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर C2, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं होगा। फिर गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 G1 G2 प्लस F1 F2 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 और बराबर 2 रूट में G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर C1। देखो ये जो हम लोग फैक्ट निकाल रहे हैं ये याद रहेगा नहीं ना, याद रहेगा नहीं, इसलिए क्या याद करना है, कोज्या रूल ना। तो जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना हो और वहां से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है कि अब बाकी की वैल्यू कैसे निकाले, तो फिर वहां पर क्या लगाना है हम लोगों को साइन रूल और कोसाइन रूल ना, अब जो भी लग जाए, ठीक है। नोट करिए cos थीटा, यहां तक दिख ही नहीं रहा होगा, देखा, चलो इनटू में रहेगा ना। तो दो वक्रों के उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, यानी कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड ऑफ 2 करो। अब यहाँ जो दो वक्र लिए हैं ना वो कोई भी हो सकते हैं ना, जैसे परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गए, वृत्त हो गए, ठीक है। यदि दो वक्र S1 व S2 हैं तो, अब देखो ये दो वक्र क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा इसमें, स्ट्रेट लाइन वक्र में नहीं आता है ना। अब से क्या क्या होगा, वृत्त हो गए, परवलय हो गए, अतिपरवलय हो गए, दीर्घवृत्त हो गए, ठीक है ना, ये सब। जैसे परवलय और अतिपरवलय कट करें, वृत्त वृत्त कट कर दें, उसमें जीवा बनती है कि नहीं बनती है ना। तो दो वक्र S1 व S2, S1 वो S1 S2 यही है, दो वक्र S1 व S2 हैं तो इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, इनके प्रतिच्छेद, इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, तो क्या मिलेगा, S1 अंतर S2 बराबर 0, S1 S2, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे वो सेम चलने चाहिए, जनरली क्या होता है सेम चलता है, देखो क्योंकि जीवा है ना, जीवा क्या होता है एक लाइन होता है, तो जो लाइन का इक्वेशन बनता है उसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात 1 होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो वक्र में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसलिए जब भी यहाँ निकलेगा जैसे परवलय परवलय, वृत्त वृत्त, दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त, अतिपरवलय अतिपरवलय, ऐसे निकलेंगे,
ठीक है ना। अब इसे हम लोग वृत्त ले लिए, ये हो गया। अब इसमें उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, यहाँ कट किया है ना, तो उभयनिष्ठ जीवा यही होगी ना। ये है कॉमन कार्ड, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दिए बी ना। तो ये उभयनिष्ठ जीवा है कि नहीं है। देखो ये जीवा इस सर्कल के लिए भी है, ये जीवा इस सर्कल के लिए है। अगर सर्कल होगा तो फिर हम लोग S1 S2, यानी पहला सर्कल S1 दूसरा सर्कल S2। अब अगर मान लो परवलय परवलय हो गया तो जरूर नहीं परवलय ऐसा ही हो, कोई गारंटी है कि परवलय ऐसा हो। परवलय ऐसा भी हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको दो घात को हटाना है। जब दो घात हटेगा तभी तो एक घात बनेगा, तभी तो सरल रेखा होगा, और जीवा सरल रेखा होती है ना। अब से अगर परवलय परवलय हो जाए तब परवलय परवलय में, लेकिन जनरली सेम पर कट करेंगे तभी जीवा बनेगी, नहीं तो अगर रेखा और परवलय कट करेगा जीवा नहीं बनेगा, वहां वक्र बनेगा। इसे देखो ये परवलय हुआ ना, मान लो ये रेखा कट कर दिया, कट किया ना। अब इनका जो संयुक्त रूप बनेगा वो क्या होगा, वो भी वक्र ही होगा, सरल रेखा नहीं बनाएगा। उस स्थिति में हम लोग ऐसे निकालेंगे S1 प्लस लैम्डा एल, या फिर इसमें एक घात होगा और इसमें दो घात होंगे वक्र वाले में, तो लैम्डा का मान हम लोग प्रश्नानुसार निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि वह वक्र ही मूल बिंदु से चला गया, यानी जो आया है अगर ये मूल बिंदु से जा रहा हो, और दूसरी चीज ये भी मूल बिंदु से जाता हो और ये भी मूल बिंदु से जाता हो, तो फिर लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, तो फिर क्या बनेगा, सरल रेखा बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी मूल बिंदु से नहीं गया, ये रेखा अगर रेखा मूल बिंदु से ना जाए ना, रेखा नहीं, दोनों अगर दोनों मूल बिंदु से नहीं जाएंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू जो आएगी निकालेंगे, रखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो दो घात गायब होगा, नहीं गायब होगा। अरे जैसे मान लो कि ये लाइन हो गई, चलो y इक्वल टू mx ले लिए, अब ये हम ले लिए क्या, y² बराबर 4x। चलो ये दोनों मूल में से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इनका अगर प्रतिच्छेद निकालेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, mx प्लस लैम्डा y² माइनस 4x बराबर 0। अब लैम्डा का मान प्रश्नानुसार निकालेंगे। अब कहा जाए कि ये मूल बिंदु से जाता है, अब कहा जाए कि ये मूल बिंदु से जाता है, तो फिर मूल बिंदु से जब जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0, यानी लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। बताओ लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, लैम्डा कितनी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि लैम्डा का मान चाहे जो रखो, फाइनाइट नंबर गुणा करेंगे बराबर हो जाएंगे, यानी लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे, यानी कितने कर्व गुजरेंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो कर्व मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन फिर नहीं मिलेगा, समझिए कि नहीं। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू 0 ले लिए, ये खत्म हो भी गया तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो एक ही स्थिति में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कब, जब लैम्डा का मान 0 होगा। अगर लैम्डा का मान 0 ना ले तब तो अब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगे, वो सब के सब क्या मिलेंगे, कर्व मिलेंगे, क्योंकि दो घात या उससे ज्यादा हुआ कोई न कोई कर्व बनाएगा। अब वैसे भी ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता किसके लिए है, सर्कल वर्ग की, सर्कल के लिए, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बताओ ना। ये है S1 माइनस S2 बराबर 0। तो दो वक्र में हम लोग क्या लेंगे, सर्कल। तो तीन वृत्त हम लोग ले लेंगे ना। यहां से मीनिंग समझ में आ गया कि मूल बिंदु से तीन वृत्तों, इसमें तीन वृत्त नहीं है, और सी क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कौन होगा, लैम्डा, तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे, तीन वृत्त मिल जाएंगे। तो इस वृत्त के केंद्र की इस मूल बिंदु से दूरियां गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, लैम्डा को चेंज करके तीन वैल्यू तीन वृत्त बना लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है इस वृत्त के किसी बिंदु, तो वृत्त के किसी बिंदु का मतलब ऐसा पॉइंट
जो वृत्त को संतुष्ट करता है वही लेना है, बाकी को नहीं लेना है, यानी सेंटर नहीं लेना है ना। से इन वृत्तों मतलब इन 3 वृत्तों पर, इससे जो बनेगा, पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी होंगी, किसमें, एपी जीपी एचपी, किसमें आएगा ना। तो पहले 3 वृत्त मान लो, माना 3 वृत्त, अब यहाँ चेंज करिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 एक्स, इसको ट्रांसफर कर लें, इसको 1 बना लेते हैं। फिर ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 लैम्डा 2 एक्स, ये हो गया सी स्क्वायर, 2 बना लीजिए। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 लैम्डा 3 एक्स माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, 3 बना लो ना। के केंद्र तथा त्रिज्या ना, के केंद्र क्रमशः, अब देखो यहाँ पे सी लिखा है ना, हम लोग C1 कर देते हैं, चलेगा, C1 कर देते हैं। तो पहले का केंद्र कितना आएगा, इसमें केवल x है, y नहीं है ना, यानी 0 हो जाएगा। तो सेंटर क्या मिलेगा, लैम्डा 1 कामा 0 2gx, तो g बराबर लैम्डा 1 आएगा, f तो है नहीं, यानी y वाला है नहीं, तो f नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। C2 कितना होगा, लैम्डा 2, C3 क्या होगा, लैम्डा 3 ना, ये मिल गया। हमको जरूरत किसकी थी, केंद्र की, बाकी त्रिज्या की जरूरत तो नहीं दिख रहा है, त्रिज्या जरूरत नहीं है ना। तो फिर क्या करना है, अब इन वृत्तों के केंद्र की इनसे दूरी निकालिए, वो किस में चला जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में कर रखा है ना। क्या लिखिएगा, इसलिए मूल बिंदु ओ दे देते हैं 0 0 की C1 C2 व C3 से दूरियां क्रमशः क्या क्या होंगी, OC1 करड़ी में ना, OC1 करड़ी में निकलिए। अच्छा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा ना, 0 0 की x1 y1 दूरी, करणी में x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, लैम्डा 1। ऐसे OC2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 2, OC3 कितना आएगा, लैम्डा 3। अब यहाँ लिखना, चूंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन जीपी, जो दूरियां हैं वो किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए क्या होगा, मध्य पद का वर्ग पहले अंतिम का गुणनफल, इसको बना लेते हैं 4th। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उसके बाद ये लो, वृत्त के किसी बिंदु ना, तो वृत्त का कोई बिंदु ले लो, हम लोग ले लिए ऐसे, कहीं पॉइंट ले लीजिए जहां मर्जी करें, हमने पॉइंट ले लिया P x1 कामा y1, सही है। अब 3 वृत्त ये हैं, हम लोग ऐसे 3 वृत्त बना लेते हैं, इधर ही इधर उधर करके ऐसे ना। अब इससे क्या कीजिए, इस परस्पर से, अब ऐसे यहां भी खींच सकते हैं ना, हो गया डायग्राम। चलो सर्कल फर्स्ट कह दिए, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब देखो ये जो पॉइंट है इस वृत्त का, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 का, इस वृत्त पर जो बिंदु है वह बिंदु इन वृत्तों के लिए y बिंदु है, और ये y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना। तो किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई करड़ी में, वो सारा पॉइंट वृत्त में रख दो, ये था ना। तो यहां मान लेते हैं, जो हम लोग यहाँ लिखे ही मान लीजिए, माना वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 पर बिंदु P x1 कामा y1 है, सही है। तो ये पॉइंट क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब इसको बना लेते हैं 5,
जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, है ना। ऐसे ये वाला भी। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट से वृत्त 1 2 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ना, इधर लिख रहा हूं। तो बिंदु P x1, y1 से वृत्तों 1 2 व 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, ऐसे लिख दें, लंबाई d1 कर दें क्या, डिस्टेंस ना, या लेंथ कर देते हैं ना, चलो लेंथ L1 कर देते हैं, तो L1 निकालिए। तो इस बिंदु से इस वाले वृत्त अर्थात इस पर, तो कैसे निकालोगे, करड़ी में सीधा यही पॉइंट रखा जाता है, ये था ना। तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2 λ1 x1, ये हो गया माइनस c स्क्वायर, सही बात है ना। अच्छा देखो ये और ये मिल करके क्या दे रहा है ना, तो क्या मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, माइनस करनी में। अब अगर यहाँ λ1 निगेटिव होगा तभी ये डिफाइन होगा, ठीक है ना। अगर λ1 निगेटिव नहीं होगा तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। किस वाले में, नहीं दूसरे वाले में, इसमें देखो ये डिफाइन कब होगा, जब λ1 निगेटिव होगा तभी, अन्यथा डिफाइन नहीं होगा ना। अब देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग तो λ1 निगेटिव ही रहा होगा तभी डिफाइन हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि x1 ये जो पॉइंट है ये भी तो निगेटिव हो सकता है नहीं, चलो तो ऐसे रहने दे। L2 निकालिए, कोई दिक्कत इसमें, अब λ1 और x1 पर डिपेंड करता है, इसमें अल्टरनेट होंगे, ये निगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निगेटिव हो जाए, तभी ये पॉजिटिव बनेगा, अन्यथा नहीं बनेंगे, है ना। चलिए अब ऐसे अगला निकालिए, तो अगले वाले में क्या आएगा, हाँ ऐसे ही आएगा 2 λ1, यहाँ λ2 लिखेंगे ना, x1 ये हो जाएगा c स्क्वायर, फिर से ये सब लड्डू हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा -2 λ2 x1 एंड L3 क्या मिलेगा इसी प्रकार ना। अब इधर चलें, अब यहां से क्या बोला है, ये बोला है कि L1 L2 L3 कुछ बोला है, लेकिन लेंथ के बारे में पूछ रहा है ना, कि लेंथ कैसे होंगे, लेंथ कैसे होंगे वो पता करना है, तो क्या किया जाए। अच्छा चलिए ना, हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये भी सही है, हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लें ना, दिस इम्प्लाइज दैट λ1 बराबर क्या आ जाएगा, λ1 बराबर वर्क करेंगे तो लैम्डा L1 स्क्वायर होगा और बाकी डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा L1 स्क्वायर बट्टे L1 स्क्वायर बट्टे -2x1, सही है। यहाँ से क्या मिल जाएगा L2 बराबर ना λ2 बराबर L2 स्क्वायर बट्टे -2x1, फिर ऐसे यहाँ से λ3 बराबर ये हो जाएगा L3 स्क्वायर बट्टे -2x1, सही है।
अब क्या करते हैं ना, समीकरण, अरे गड़बड़ लिख रहा हूं, λ1 λ2 व λ3 का मान समीकरण 4 में, हाँ 4 में रखने पर, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है और रखिए वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है ना, कहाँ रख दे हम लोग, समीकरण 4 में, ये यहाँ पे, तो क्या मिलेगा λ2 यानी वर्ग हो जाएगा ये, तो क्या मिल जाएगा λ2 के पावर 4, अब हो जाएगा कितना 4x1 स्क्वायर बराबर, हाँ अच्छा ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ प्रोडक्ट करने के पास हो जाएगा और मिलेगा क्या λ1 स्क्वायर λ3 स्क्वायर, वो भी कितना हो जाएगा 4x1 स्क्वायर, पूरा करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों को वर्गमूल, तो क्या मिलेगा L2 स्क्वायर बराबर L1 L3। इसका नेचर किस टाइप को दिख रहा है कि ये मध्य का रहा होगा, है कि नहीं, यानी मध्य का वर्ग पहले अंतिम का गुणा है, और ये क्या बताता है इन जीपी, है ना, इसका मतलब ये जीपी में है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। हम लोग इस सर्कल को अगर बनाएंगे, इस सर्कल को, इसका सेंटर तो 0 0, रेडियस कितना होगा, रेडियस सी होगा, तो बताओ ये इधर 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 इधर, ये सी कॉमा 0 0 कॉमा सी, ये देखो 0 कॉमा माइनस सी, नहीं माइनस सी कॉमा 0, 4 पॉइंट तो इसे मिल गए ना। अब यहाँ थोड़ा कंपेयर करो, थोड़ा कंपेयर करिए, x1 y1 कह देते हैं, बताओ x1 नेगेटिव आया कि नहीं, तो λ1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। अच्छा अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ तो सेकंड में, यानी x नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर यहाँ लेंगे इस जगह, यहाँ ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन y1 तो इसमें है ही नहीं, अगर है भी तो वर्ग है पास, नहीं नहीं कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ y1 है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x1 को निगेटिव होना पड़ेगा तब, लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया तब तो सब गड़बड़ है, घोटाला हो जाएगा, है ना। अब किस पर कंडीशन जाएगा, अब लैम्डा पर जाएगा, यानी λ1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कुल मिलाकर के ये डिफाइन तभी होगा, यानी ये लेंथ तभी आएगी जब x1 पॉजिटिव हो जाए, λ1 नेगेटिव हो जाए, या λ1 पॉजिटिव हो जाए, x1 नेगेटिव हो जाए, लेकिन दोनों सेम साइन के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, इसमें लॉजिक ये था। अब ये है दो वृत्त, जो बिंदु, देखो दो वृत्त हैं, जो बिंदु इतने तथा इतने से होकर जाते हैं तथा रेखा को स्पर्श करता है ना, दो वृत्त हैं जो इससे और इससे जाता है, और फिर जो अगली वाली रेखा दी हुई है उसको क्या करता है, स्पर्श करता है, तो कह रहा है, और एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, स्पर्श भी करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो फिर बताओ काटेंगे तो कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर बराबर ये होगा, ये होगा, ये है, कौन से होंगे, कैसे करेंगे, तो दो वृत्त दो वृत्त है, कुछ अलग लिखा हुआ क्वेश्चन है, मुझको लगता है ना मिस्टेक, दो वृत्त नहीं, दो वृत्त इन बिंदु से होकर जाता है, इसका मतलब दो वृत्त मानना पड़ेगा,
या फिर ऐसे हो, वृत्त जो बिंदु इतने से होकर जाते हैं, लेकिन यहाँ जाते हैं लिखा है ना, जाता है तो ठीक रहता, जाते हैं। तो पहले वृत्त का समीकरण मान लो ना, तो माना वृत्त क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, एक बना लीजिए। अब इस बिंदु से होकर क्या करता है, जाता है। या तो फिर यहाँ पर g f और c ये अननोन है, g f c यही अननोन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग c लिखे हैं ना, क्वेश्चन में c दिया हुआ है तो हम लोग c डैश मान लेते हैं। तो g f और c यही तीन अननोन है। हो सकता है इसमें कोई दो वैल्यू दे दे, ये भी तो सकता है ना, हो सकता है दो वैल्यू दे दे, इस वजह से दो वृत्त मिल जाए। आगे लिखते हैं कि वृत्त एक, चूंकि वृत्त एक बिंदु 0a व 0, -a से होकर जाता है या जाती है, लिखो संतुष्ट करेगा। तो यहां से x का पहले इसको रखिएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर ना, ये हो जाएगा कितना 0, ये कितना मिलेगा प्लस 2af, वो हो गया c डैश बराबर 0। ये मिला आपको a स्क्वायर 2af प्लस c डैश 0, इसको 2 बना लीजिए, एंड ये लो रखिएगा, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ रखेंगे क्या मिलेगा a स्क्वायर ही मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा -2af प्लस c डैश 0, इसको 3 बना लेते हैं। अब हल करके वीडियो निकाल लो, है ना, तो निकालिए। 2 3 को जोड़ दें क्या, हाँ जोड़ दीजिए ना, 2 3 को जोड़ दीजिए या घटा देना। अगर जोड़ भी देंगे तो क्या होगा 2 + 3c, ये कैंसिल हो जाएगा नहीं कैंसिल, तो क्या मिलेगा ये 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c डैश बराबर 0, तो c डैश बराबर क्या आ गया -a स्क्वायर, है ना। अब c डैश के लिए क्या करें, समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2af माइनस a स्क्वायर बराबर 0, कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसलिए वृत्त का समीकरण, लेकिन g नहीं मिला, g मिला क्या, नहीं मिला ना, तो फिर g के लिए इसका मतलब g ही दो वैल्यू देगा, इसका अर्थ यही हुआ ना कि g अगर दो वैल्यू देगा तभी ये दो वृत्त होंगे, अन्यथा दो वृत्त नहीं होंगे। क्वेश्चन सही है, गड़बड़ नहीं है, दो वृत्त हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एक वृत्त माने, तो इनमें से कोई एक अगर डबल वैल्यू दे दे तो दो वृत्त बन जाएंगे, चाहे g दो वैल्यू दे दे, चाहे f दो वैल्यू दे दे, और चाहे c दे दे। लेकिन यहाँ से क्या पता चला c एक वैल्यू दे रहा है और f भी एक वैल्यू दे रहा है, तो बच्चा कौन g, वही दो वैल्यू दे दो ना, या तो उसकी दो वैल्यू मिल जाए या तो द्विघात मिल जाए। हम लोग अलजेब्राइक मेथड में चले जाएंगे, अगर g में दो घात हो गया तो दो मूल होंगे, एक का नाम g1 एक का नाम g2 कर लेंगे, है ना। तो इसलिए वृत्त यहाँ रखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, ये तो खत्म बाजार हो गए f वाले, तो c डैश क्या मिला है -a स्क्वायर बराबर 0, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4 ना। अब देखो, तो दो वृत्त जो बिंदु इतने से होकर जाते हैं वो ये मिल गया, तथा रेखा को स्पर्श करता है, कौन, ये वाला ना। तो जो दो वृत्त होंगे वो इन पॉइंटों से होकर जाते हैं ना, और उसके साथ कोई रेखा ये दिया उसको स्पर्श करता है। तो बताओ, अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करता है तो CP बराबर R, इसका केंद्र निकाल लो। तो का केंद्र क्या होगा, केंद्र -g, 0 ना, तथा त्रिज्या क्या होगा, करड़ी में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, f तो है नहीं, 0 हो जाएंगे,
यहाँ लिखिएगा कि चूंकि रेखा mx माइनस, हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेना इधर साइड में, ऐसे लिखो रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस implies that mx माइनस y प्लस सी बराबर 0। वृत्त, गड़बड़ लिख रहा हूँ, ऐसे लिखिएगा चूंकि वृत्त 4, अब सही है, रेखा को, रेखा को स्पर्श करता है ना। अच्छा, रेखा को स्पर्श करेगा तो एक तरीका और भी है ना, हम लोग क्या बना ले, द्विघात बना ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दें, है ना। तो कितने हो जाएंगे, अगर 0 करेंगे विभक्त कर तो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही होंगे, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे बनाइए, को स्पर्श करता है, इसलिए ये y बराबर mx यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर ना, और प्लस 2gx माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। डायग्राम मिटा दे या फिर यहाँ देखो, ये हो गया, इसको ओपन करिए तो x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2mcx और प्लस 2gx माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर कलेक्ट कर लें, यहाँ देखो यहाँ यहाँ है, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले हो गए, एक्स वाला यहाँ है तो हम लोग लिखते हैं ना 2mc2g, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। देखो क्या करता है, स्पर्श करता है, जब स्पर्श करेगा तो रूल क्या है, विभक्त कर 0 होंगे, तभी तो स्पर्श करें, यानी 2 पॉइंट नहीं होंगे, यानी यक्स के 2 अलग अलग वैल्यू नहीं होंगे, एक ही वैल्यू होंगे, है ना। तो हम लोग उसमें जाएंगे, द्विघात में मूलों के लिए, यानी दोनों मूल समान होने चाहिए, और क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों मूल एक हो जाएंगे, यानी पॉइंट एक ही बनेगा, दोनों अलग अलग होंगे नहीं, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 4mc प्लस जी का होल स्क्वायर, जैसे 2 होगा, हमने वर्क कर दिया, माइनस 4a सी का मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, 4 से डिवाइड कर लो, खत्म हो जाएगा। इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2mcg, यहाँ क्या कर देंगे गुणा, तो माइनस है ना, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल गया, जी स्क्वायर बराबर 2mcg प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, कुछ और कुछ नहीं होगा ना, हाँ चलो ठीक है, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसे कर दें बराबर 0। बताओ जी में द्विघात आया, कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर चुके थे, सी डैश की एक वैल्यू, एफ की एक वैल्यू, तो जी की ही 2 वैल्यू आना चाहिए, अर्थात द्विघात बनना चाहिए। अब द्विघात बनने के लिए यहाँ कंडीशन दे दिया है, रेखा स्पर्श करता है वृत्त को, या वृत्त रेखा को स्पर्श करता है, या रेखा वृत्त को स्पर्श करता है, तो हम लोग क्या किए, इस रेखा की सहायता से वृत्त को क्या बना दिए, यक्ष में द्विघात। अब जैसे यक्ष में द्विघात बनाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा दिया स्पर्श वाले कंडीशन से, है ना। और फिर जैसे ही वाला लगाए, हम लोग क्या पा गए, जी में द्विघात पा गए, यहाँ लिख दो, जो कि जी में द्विघात है, इसलिए जी के 2 मूल मान लो, अलजेब्रा की मेथड में 2 मूल G1 व G2 यहाँ ले लेते हैं, माना है। अब क्या निकाल दें, मूलों का योग ना, तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग माइनस बी बाई ए, यानी ये हो जाएगा, यानी माइनस 2mc। कितना इक्वेशन बनाए थे हम लोग, 5, अच्छा ये नहीं है, अरे 4 बना था ना, 5 बना लो।
अब क्या कर दें, गुणनफल निकाल लो, सी बाई ए, ये वाला होगा गुणनफल सी बाई ए। तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू तो यहाँ 1 है ना, तो यही आ जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बना देते हैं हम लोग 6। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, एक दूसरे को समकोण पर, अब समकोण पर काटेंगे तो कंडीशन क्या होता है, अब कितने वृत्त, 2 वृत्त, तो 2 वृत्त मिले कौन कौन, कहाँ गया, यही तो है ना। जैसे अगर जी के 2 मूल होंगे, हम लोग ये निकाल लिए, इसलिए वृत्त का समीकरण क्या आएगा, वृत्त के 2 समीकरण, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, इसको 7 बनाइए, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2 एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, इसको 8 बनाइए। ये जो वृत्त आए देखो, 2 वृत्त, देखिए 2 वृत्त जो बिंदु इतने से होकर के जाते हैं, रेखा को स्पर्श करता है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कौन काट रहा है, कौन काट रहा है, 2 वृत्त जो इन बिंदुओं से होकर जाता है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 2 वृत्त अगर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, फार्मूला क्या होता है ना, लिखिएगा 7 व 8 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2g1g2 f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। अब जगह नहीं बचा, इधर दिख रहा है कौन सा, ये वाला, ये मिटा दें, लेकिन लिखेंगे कहाँ, ये वाला मिटाएं यहां से, अच्छा ये इधर मिटाएं, लिख लिए हो, हाँ नहीं लिखे होंगे तो उधार ले लेना। g1 g2 देखो मिला है कि नहीं, कहाँ ये लिखिएगा, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोग 2 को बाहर लिख देते हैं। हे बताओ f1 f2, इसमें f है ही नहीं, देखो 0 हो जाएंगे, हाँ 0 हो गए, और c1 c2 क्या होंगे, ये वाले होंगे, है कि नहीं, तो क्या मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह 2 हुआएगा, 2 कट गया यहाँ वाले से ना, तो क्या मिला एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ना कटा हुआ, लाइव चल रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस ये, आप कटाइएगा ना, अब क्या होंगे देखो एम स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये कितने हो गए 2 हो गए, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर 2, ना ए स्क्वायर कॉमन होगा ना, तो क्या मिल जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर ना, तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ना, ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब बाकी आप लोग